इतने बुरे कर्म करने के बाद भी क्या प्रभु आपको अपनी शरण में लेंगे? क्या प्रभु अपनी कृपा आप पर बरसाएंगे? और जो भी बुरे कर्म हुए हैं उसका परिणाम तो आएगा ही किसी न किसी रूप में, क्योंकि कर्म है जो आप बोओगे वही वापस मिलेगा। लेकिन इस बार प्रभु आपके साथ है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच जो आपने हमारे मकर संक्रांति वाले व्लॉग को इतना प्यार दिया। थैंक यू वेरी मच आप सभी को। और दोस्तों आज का व्लॉग भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है, जिसमें आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम बोलकर बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या Q&A वाले हो या फिर हमारे प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। सबसे पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। एक पुरुष भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया है और इनफैक्ट कई लोगों के इससे जुड़े सवाल आते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में मैं अपने विचार रखूं। तो ध्यान से सुनिएगा। उनका सवाल है, जयेश भैया मैंने अपने जीवन में बहुत सारे बुरे कर्म किए हैं, बहुत ही पाप कर्म किए हैं, तो क्या हनुमान जी मुझे उनकी शरण देंगे? मैं उनकी शरण में जाना चाहता हूँ, अपने आप को उनके प्रति समर्पित करना चाहता हूँ। प्लीज अपने विचार बताएं इस बारे में, मैं दुविधा में पड़ा हूँ। मेरे विचार तो यही है कि पहली बात तो अच्छी बात है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपने बुरे कर्म किए हैं। यहाँ तो ऐसे कई लोग हैं जो इस घोर कलयुग में कि बुरे कर्म किए जाते हैं और वे एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहते कि ये बुरा कर्म है। किसी भी तरह का बुरा कर्म हो, जैसे मांसाहार करना, व्यसन करना, किसी निर्दोष को तकलीफ देना, व्याभिचार करना, बहुत सारी चीजें हैं लिस्ट में। लेकिन अच्छी बात है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो और प्रभु की शरण में जाना चाहते हो। तो क्या प्रभु आपको अपनी शरण देंगे? इतने बुरे कर्म करने के बाद भी क्या प्रभु आपको अपनी शरण में लेंगे? क्या प्रभु अपनी कृपा आप पर बरसाएंगे? उसके बारे में बताने से पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। माता पिता की दो संतान हो, उसमें एक संतान अच्छी हो और दूसरी बुरी, यानी गलत मार्ग पर, गलत संगत, सब कुछ बुरा करने वाली। तो क्या माता पिता का प्रेम उस संतान के प्रति कम होता है? आप ही सोचिए। अगर आप एक माता पिता हो, अगर आप ये सुन रहे हो, अगर आपकी संतान गलत मार्ग पर है, तो क्या आपका प्रेम कम हो जाएगा? अगर आप डांट फटकार भी लगाएंगे, उसके भी पीछे एक प्रेम छुपा होगा कि मेरा बच्चा सुधर जाए, मेरी संतान सुधर जाए, ताकि उसका जीवन सुधर जाए। आप ये दिमाग से निकाल दो कि अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो प्रभु अपनी शरण में नहीं लेंगे। ऐसा नहीं है, वे जरूर अपनी शरण देंगे आपको। आपको बस संकल्प लेना है कि प्रभु आज के बाद मैं फिर से कोई गलत कर्म नहीं करूंगा, बुरा कर्म या पाप नहीं करूंगा। आप बस अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना, और जो भी बुरे कर्म हुए हैं उसका परिणाम तो आएगा ही किसी न किसी रूप में, क्योंकि कर्म है जो आप बोओगे वही वापस मिलेगा। लेकिन इस बार प्रभु आपके साथ है। पहले आप अकेले थे, मगर इस बार प्रभु आपके साथ है, और प्रभु की कृपा से अगर कोई बुरे कर्म का परिणाम आपके सामने भी आएगा तो आपके अंदर प्रभु आत्मविश्वास भर देंगे, आपके पास भक्ति की शक्ति होगी, आप उस चीज को फेस करने के लिए रेडी होंगे। समझने की कोशिश करना, बस प्रभु के प्रति समर्पित हो जाओ और अच्छे कर्म करने का संकल्प लो, बस सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। दूसरा सवाल अलग सवाल है। आज भी लोग ये सब अलग अलग दिशाओं में भटक रहे हैं शांति के लिए। एक पुरुष भक्त द्वारा ये सवाल पूछा गया कि जयेश भैया क्या ये घोड़े की नाल लगाने से फायदा होता है घर के बाहर या ऑफिस के बाहर? प्लीज इस कंफ्यूजन को दूर करें, प्लीज अपने विचार बताएं। मैंने देखा है, अगर आप मेरे विचार पूछ रहे हो तो मैंने देखा है कि लोग ये अलग अलग चीजें टोने टोटके के पीछे पड़े हैं, अलग अलग चीजें, भलती सी चीजें टांग देते हैं अपने घर के बाहर की, और ऐसा करेंगे तो धंधे में तरक्की होगी, हम आगे बढ़ेंगे, सब अच्छा होगा। कुछ भी, मतलब जो होता है ना कि एक कर रहा है तो दूसरा भी कर रहा है, दूसरा कर रहा है तो चार और कर रहे हैं। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, एक सेंटेंस बोलूंगा, उसके अंदर ही आपके सवाल का जवाब छुपा है। बस मुझे आप ही बताएं कि क्या ये सारी चीजें हमारे प्रभु से बड़ी हैं? आप ही बताएं। नहीं ना? तो क्यों ये सब चीजों में पढ़ते हो? मत पढ़ो इन सब चीजों के पीछे। जब हमारे प्रभु साथ है, हमारे बजरंगबली अगर आपके साथ है, तो किस बात की चिंता? वो विश्वास रखो ना। क्यों अपने विश्वास को डगमगाने देते हो, या किसी थर्ड पार्टी या कोई इंसान के बहकावे में आकर ये सब चीजें करने लगते हो? मत करो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता इन सब चीजों से। मैंने पहले ही कहा था, अच्छे कर्म और सच्ची भक्ति, ये दो चीजें करो। ज्यादा अपने दिमाग को यहाँ वहां भटकाओ मत, किसी गलत चीज के टोने टोटके में मत पड़ो, बिल्कुल मत पड़ो।
बस अच्छे कर्म बहुत जरूरी है, बाकी आप कितने भी कुछ भी कर लो, अगर आपके कर्म बुरे हैं तो कुछ नहीं होगा। तो कर्म भी अच्छे रखो और प्रभु पर विश्वास रखो, अटूट विश्वास रखो। देखना प्रभु की कृपा आप पर जरूर होगी, घर में सुख और समृद्धि होगी। अगर घर के दरवाजे के बाहर या ऑफिस के दरवाजे के बाहर कुछ टांगना भी है तो प्रभु की छवि को लगा दो ना, वहां पे मूर्ति स्थापित करो। देखना आपने कई भक्त वैसे ही करते हैं। मेरे घर के बाहर भी मैंने कष्टभंजन हनुमान जी का फोटो लगाया हुआ है कि मेरी आस्था है प्रभु के प्रति। मैं किसी गलत टोने टोटके के पीछे नहीं भागता, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरे बजरंगबली मेरे साथ है, मेरे राम जी मेरे साथ है, मेरे प्रभु मेरे साथ है। तो मुझे किस बात का डर? मैं क्यों किसी नकारात्मक ऊर्जा से डरूं या गलत चीजों के पीछे भागूं? मेरे प्रभु मेरे साथ है ना, तो दुनिया का सारा सुख मेरे पास है। बस इसी में सब कुछ आ गया। तो ये विश्वास रखो, इन गलत चीजों के पीछे ना पड़ो। तीसरा सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक महिला भक्त द्वारा ये सवाल पूछा गया कि जयेश भैया, मुझे तो कभी राम जी की भक्ति करने का मन होता है, कभी हनुमान जी की भक्ति करने का मन होता है, तो कभी नरसिंह भगवान की भक्ति करने का मन होता है। मैं एग्जैक्टली कौन से भगवान की भक्ति करूं, प्लीज बताएं। मेरे विचार में तो मैं इतना ही कहूंगा कि इसमें गलत क्या है। आप राम जी की भक्ति कर सकते हो, वे भी हमारे प्रभु हैं। हनुमान जी की भी करो, नरसिंह भगवान की भी करो। गलत क्या है इसमें? गलत कुछ नहीं है। हाँ, अगर जैसे हम किसी एक देव का इष्ट मानते हैं या किसी भगवान पे एक चित्त होना चाहते हैं कि भाई एक दृढ़ता से एक देव की मैं भक्ति करूं, तो आप प्रभु से ही प्रार्थना करें। मैं कौन होता हूं? मैं तो एक नासमझ दास का दास हूं। मैं क्या कहूंगा? मेरे विचार यही है कि आप बस प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु, आप मुझे बताएं कि मैं किस देव की भक्ति करूं। राम जी से प्रार्थना करें या हनुमान जी से प्रार्थना, आप ही मुझे प्रेरणा दें। मैं किस भगवान का, आप कौन सा नाम जपवाना चाहते हैं मेरे मुख से, वे ही प्रेरणा देंगे। कंफ्यूजन में ना पड़े, ज्यादा ना सोचे कि भाई मैं क्या करूं क्या करूं। आप प्रभु से ही प्रार्थना करें कि आप मेरे मुख से कौन सा नाम भजवाना चाहते हो। राम राम भजवाना चाहते हो, या नरसिंह भगवान का नाम भजवाना चाहते हो, या श्री कृष्ण, श्री हरि, राधा राधा, देवी माँ, महादेव जी, हनुमान जी, किनका नाम भजवाना चाहते हो, आप प्लीज मुझे प्रेरणा दें। आप उन पर छोड़ दीजिए, ज्यादा ना सोचें और कभी भी किसी देवी देवता में भेदभाव ना करें। वे उन्हीं के तो अवतार है ना, श्री हरि के अवतार हैं, हनुमान जी महादेव का अवतार है, हमारे ही तो हैं प्रभु, हमारे प्रभु हैं। तो कंफ्यूजन में ना पड़े, उन्हीं से प्रार्थना करें। वे ही आपको किसी न किसी रूप में या किसी के माध्यम से, मतलब वे आपको प्रेरणा देंगे, या ऑटोमेटिक वो नाम जब शुरू हो जाएगा, फिर आपको रियलाइज होगा, अरे मुझे तो पता ही नहीं था ये ऑटोमेटिक हो गया। ये ऑटोमेटिक प्रेरणा मिलती है, आप चिंता ना करें। कई बार महादेव जी आपको प्रेरणा देंगे राम नाम की भक्ति के लिए, कई बार श्री राम जी आपको प्रेरणा देंगे महादेव जी की भक्ति के लिए, कई बार श्री कृष्ण आपको प्रेरणा देंगे देवी माँ की भक्ति के लिए। हम सब उनके अंश हैं, बस इसी में समझ जाइए। आप जिस भी नाम में उन्हें खोजो, वे तो एक ही है। तो बस दिल से उनके नाम का स्मरण करो, उन्हीं से प्रार्थना करो, वे ही आपको किसी न किसी माध्यम से प्रेरणा देंगे। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, आज भी अद्भुत पंक्तियां लाया हूं आप सबके लिए। ध्यान से सुनिएगा, अगर ये पंक्तियां आती हैं तो आप भी साथ में गाइएगा और कमेंट में मुझे जरूर बताएगा कि ये पंक्तियां आपको कैसे लगी। तो शुरू करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वीर हनुमान अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अर्ज लगावे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। बजरंग बाला फेरु थारी माला, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। ना कोई संगी हाथ की तंगी, जल्दी हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम जी का प्यारा, सिया का दुलारा, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जय श्री राम। अद्भुत पंक्तियां, जोश भर गया अंदर।
आपको क्या फील हुआ दोस्तों, प्लीज कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। जब प्रभु साथ है तो कोई चिंता नहीं। मैं तो इतना ही कहूंगा मेरे वीर बजरंगी, रोम रोम में जिनके श्री राम बसते हैं, बस नाम स्मरण करो, नाम जप करो, जितना हो सके नाम जप करो और हनुमान चालीसा का पाठ करो। वे आपकी सहायता करने आएंगे ही आएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो या फिर हमारे प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।